बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान करबला एपिसोड नंबर 7 लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दुश्मनों का हजूम बढ़ते बढ़ते हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच गया। उन्होंने आप पर तीर बरसाना शुरू किए। हज़रत इमाम हुसैन के एक जानसार आपके सामने आकर खड़े हो गए और आने वाले तमाम तीरों को अपने सीने पर रोका। एक भी तीर हज़रत इमाम हुसैन तक ना पहुँचने दिया। ये जानिसार आखिर कब तक तीर खाता रहता। आखिरकार सीना छलनी करा के हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में गिर पड़े और आप पर फिदा हो गए। इसके बाद नाफे बिन हलाल की बारी आई। नाफे बिन हलाल ने भी बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया। उन्होंने 12 कूफियों को कत्ल किया और बेशुमार को ज़ख्मी किया। आखिरकार दुश्मनों ने मिलकर ऐसा वार किया कि इनके दोनों बाजू काट दिए। इनको मारा पीटा, बहुत मारा और इनको ज़िंदा पकड़ लिया और इनको खींचते हुए इब्ने साद के पास ले गए। इनके चेहरे से बहुत खून बह रहा था। जब वो इब्ने साद के पास लाए तो नाफे बिन हलाल ने कहा, मैंने तुम्हारे बहुत से साथियों को बेरहमी से तड़प रहे हैं। क्या मैंने तुम्हारे बहुत से साथियों को जहन्नम वासिल किया? अब वो जहन्नम में पड़े सड़ रहे हैं। अगर मेरे बाजू ना कटते तो तुम मुझे असीर नहीं कर सकते थे। किसी में इतनी जुरात नहीं थी कि मुझे असीर बना सके। इब्ने साद ने कहा, नाफे, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया है। अगर तुम हमारे साथ होते तो तुम्हारे साथ ये सब सलूक ना होता। नाफे ने कहा, खुदा खूब जानता है कि किसने अपनी जान पर जुल्म किया और खुदा खूब जानता है कि मैंने क्या किया। शिमर ने कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, इसको कत्ल कीजिए। इब्ने साद ने कहा, तो ही इसको यहाँ पर लाया है, तू ही इसको कत्ल कर। शिमर ने कत्ल करने के लिए तलवार उठाई तो नाफे बिन हलाल ने कहा, वल्लाह, अगर तुम मुसलमान होते तो हमारा खून अपनी गर्दन पर ना लेते। तुम्हें अपनी गर्दन पर खून लेते हुए डर लगता कि बरोज़े क़यामत खुदा को क्या जवाब दोगे। अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें ईमान की मौत नसीब फरमाई। इतना सुनने के बाद शिमर इनको शहीद कर देता है। इनको शहीद करके इनकी लाश मुबारक की तरफ डाल देता है। इसके बाद शिमर एक बड़ी तादाद में फ़ौज जमा करता है और इस बड़ी जमात के साथ गुरूर और तकब्बुर के जुमले कहता हुआ आगे बढ़ता है। हज़रत इमाम हुसैन के साथी, जो कि सिर्फ चंद ही बाकी थे, उन्होंने देखा कि लश्कर तवील है, लश्कर बहुत बड़ा है। इस कसीर लश्कर का हम ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकते। तो सब साथियों ने आपस में मशवरा किया और तय किया कि हम सब हज़रत इमाम हुसैन पर नाज़ुक वक्त आने से पहले अपनी जानें इमाम पाक पर निसार कर देंगे। दूसरी तरफ बीबियाँ भी अपने खैमों में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, हमें साबित कदमी अता फरमा। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने अपना सामान्य लश्कर उठाया। शिमर लाइन का लश्कर बहुत करीब आता जा रहा था। लश्कर बहुत कसीर था। जंग शुरू हुई। चुनाचा सब एक एक करके शमाए अमामत पर कुर्बान होने लगे। सबसे पहले अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान अपने इमाम के आगे आकर खड़े हो गए और बड़ी बहादुरी से मुकाबला करने लगे। बहुत देर मुकाबला करने के बाद बहुत से कूफियों को जहन्नम वासिल करते हुए शहादत का काम नोश फरमा गए। इन दोनों के बाद सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अब्द मैदान में तशरीफ़ ले आए। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। इमाम पाक ने रोता देखकर पूछा, ऐ मेरे भाई के फर्जंद, क्यों रोते हो? खुदा की कसम, अभी कुछ देर बाद खुश और मेरी आंखों की ठंडक होगे। उन्होंने कहा, हमारी जान आप पर फिदा हो। हम अपने लिए नहीं रो रहे। हम देख रहे हैं कि दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है। हम इनको दफ़ा करने की ताकत नहीं रखते। आपने फरमाया, ए फर्जंद, अल्लाह तुमसे राज़ी हो। अल्लाह तुम्हें इसकी एहसन जज़ा दे। मेरे हालात पर गमगीन होने और मेरे साथ हमदर्दी करने पर। तो इसी वक्त हंसला आपके सामने आकर खड़े हो गए और पुकार पुकार कर कहने लगे, ए लोगों, मुझे अंदेशा है कि तुम पर यौमल अहज़ाब और कौम नूह, आद, समूद और इनके बाद की कौम की तरह अज़ाब हो। अल्लाह ताला बंदों के लिए जुल्म नहीं चाहता। मेरी कौम के लोगों, मुझे तुम्हारे लिए बरोज़े क़यामत का डर है। जिस रोज़ तुम पीठ देकर भागते फिरोगे और तुम्हें कोई अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला ना होगा। और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे, इसको हदायत देने वाला कोई नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, इमाम हुसैन को कत्ल ना करो। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम पर अज़ाब नाज़िल करके तुम्हें पनाह तबाह बर्बाद कर दे। और जुल्म करने वालों के साथ भलाई नहीं होती। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे। उन्होंने अज़ाब अपने ऊपर इसी वक्त वाजिब कर लिया था जब उन्होंने मेरी दावत हक़ को रद्द किया। अब ये हम सबको कत्ल करने मैदान में आ गए हैं और उन्होंने तुम्हारे सालेहीन भाइयों को भी कत्ल किया है। अब वो कैसे बाज आ सकते हैं? लिहाजा इनको समझाना बेकार है। हंसला ने कहा, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने भाइयों से जा मिलूँ। फरमाया, जाओ दारुल बक़ई की तरफ, जो दुनिया से बेहतर है।
حنظلہ نے حضرت امام حسین کو سلام کیا اور امام حسین کی اجازت سے لڑنے کے لیے چلے گئے۔ بہت سو کو مار گرایا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے پاس سیف اور مالک دونوں نے السلام علیکم یا اپنے رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں نے لڑائی شروع کی، بہادری سے کافی دیر تک لڑے، رحمی ہوتے رہے اور مارتے رہے اور لڑ لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عابس بن ابی شیب شاکری نے اپنے آزاد کردہ غلام سے پوچھا کیا ارادہ ہے، تو اس نے کہا ارادہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی طرف سے ان کے دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ عابس نے کہا مجھے تجھ سے یہی امید تھی، آؤ حضرت امام حسین کو سلام کریں اور اجازت لیں۔ آج کا دن وہ نیک دن ہے کہ ہم جتنا چاہیں ثواب لوٹ لیں، بس آج کے بعد ایسا نیک عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ شوذب نے آگے بڑھ کر امام حسین کو سلام کیا اور کوفیوں کے ساتھ لڑنے میدان میں اتر آئے۔ شوذب نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، کسی کا سر تن سے جدا کیا تو کسی کا سینہ چیر ڈالا۔ لڑتے لڑتے وہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان کے بعد عابس آگے بڑھے۔ عابس اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور تھے۔ عابس بہت طاقتور انسان تھے۔ عابس بہت رعبدار انسان تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ لڑنے سے ڈرتے تھے۔ اب وہ امام پاک سے اجازت طلب کرنے آئے کہ اب مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ عابس نے فرمایا خدا کی قسم مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ حضرت امام حسین کی اجازت سے میدان میں اتر پڑے۔ عابس حضرت میدان میں اترے تو کوفیوں کے لشکر کا ایک شخص ربیع بن تمیم جس کا نام تھا، اس نے عابس کو پہچان لیا اور پہچان کر فوری طور پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خبردار، یہ شیر میدان ہیں، یہ لڑائی میں بہت ہمت والے ہیں، کوئی شخص تنہا یعنی ایک ایک کر کے ان سے میدان میں لڑنے نہ جائے۔ عابس نے للکار کر کہا کسی میں ہمت ہے تو آؤ، مجھ سے مقابلہ کرے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھ سے لڑے گا؟ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ سب ڈر کی وجہ سے کانپنے لگے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ عابس سے جا کر مقابلہ کرے۔ سب لوگ ان کے ڈر سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔